जय भारत दोस्तों, मैंने लिया था एक सिंपल सा मैट्रेस। एकदम लाइट वेट था और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट था, जिसे मैंने डेली यूज़ के लिए लिया है। और सच में ये मुझे बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल था। लेकिन इसके ऊपर कवर नहीं था, तो मुझे इसका कवर बनाना था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता तो वॉश करने में दिक्कत होती है। तो मुझे लगा एक सिंपल सा कवर बना देती हूँ, जो कि मुझे आराम से मैं इसे निकाल कर वॉश कर सकूँ। तो जिसके लिए आप देखिए अपनी कोई भी पुरानी बेडशीट का भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास कुछ ये बेडशीट हैं जो कि कॉटन की नहीं है, लेकिन 100% कॉटन वाला ही फील देती है। और इसमें से ये वाली बेडशीट मेरे बेटे को बहुत पसंद आई थी, तो सोचा इसी का इस्तेमाल करूँगी। तो इस तरीके की बेडशीट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बेडशीट आपको वेबसाइट पर 400 या 450 की ही मिल जाएगी। ये डबल बेड की आएगी और आप इसका इस्तेमाल आराम से कर सकते हैं और आराम से इसे मशीन में भी वॉश कर सकते हैं। इसके कलर बिल्कुल भी नहीं जाते हैं। तो ये पर्सनली मुझे भी बहुत पसंद है, क्योंकि कॉटन के बेडशीट मैं यूज़ करती हूँ तो उसे मैं मशीन में वॉश नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि बाकी कपड़ों के साथ वॉश करने में थोड़ा दिक्कत आती है, बाकी कपड़े गंदे हो जाते हैं। लेकिन मेरे पास ये कुछ कपड़े आए हुए थे कॉटन के, वो भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थे। तो मैं थोड़ी सी कंफ्यूज थी कि मैं बेडशीट का इस्तेमाल करूँ या फिर इस तरीके के कपड़ों का। फिर इन कपड़ों को निकाल कर मैंने देखा, मुझे लगा कि चलो ट्राई करके देखते हैं इनमें से कौन सा अच्छा लगता है। तो ये पिंक कलर वाला कपड़ा था, वो मुझे बहुत पसंद आ रहा था, तो इसी का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। इससे अलावा जो सबसे पहला दिखाया वो भी मुझे बहुत पसंद था, लेकिन ऑलरेडी उस कपड़े से बहुत ज़्यादा बैग के ऑर्डर आ चुके थे। अगर मैं इसमें इतना ज़्यादा कपड़ा यूज़ कर लेती तो उसके लिए शायद कम पड़ जाता। मैं आपको एकदम ईजी तरीके से इस कपड़े से कवर बनाना सिखाऊंगी। आप किसी भी चीज़ का कवर बना सकते हैं इस मेथड से। इस कपड़े की जो चौड़ाई है, मतलब कि इसका पन्ना है, वो पूरा 45 इंच है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और यहाँ पर देखिए मैट्रेस के ऊपर मैंने रख कर देख लिया, तो एक बार कपड़ा लगाने के बाद मेरा 42 इंच जितना अभी भी बाकी रह रहा था। तो इस कपड़े को मैं 2 बार कट करूँगी, इस मैट्रेस को पूरे राउंड में, यानी कि ऊपर नीचे दोनों साइड हो जाए उतना रख कर। तो ये मैंने देसी तरीके से ही आपको बता रही हूँ। किसी भी मेज़रमेंट का आपको बनाना है इस तरीके से बड़े आराम से आप बना सकते हैं। मैंने सीधा ही कपड़े को मैट्रेस के ऊपर, जो गद्दा था उसके ऊपर रख दिया है और इसका डबल फैब्रिक ले लिया, क्योंकि ऊपर नीचे के लिए चाहिए, और फोल्ड करके फिर वहाँ से मैंने कट कर दिया। एक साइड के लिए हो गया। ये काफ़ी बड़ा मैट्रेस है, तो इसके लिए दूसरी साइड अभी खाली बच रही थी, वहाँ के लिए जितना पहले कट किया उतना ही कपड़ा फिर से मैं कट कर लूँगी। तो देखिए ये यहाँ से मैंने एक दूसरा पीस भी कपड़े का कट कर लिया है। तो ये हमने पूरे राउंड में हो जाए इतना 2 पीस कपड़े के कट कर लिए हैं। ये कपड़ा कॉटन का है और आराम से हम इसे मशीन में भी वॉश कर सकते हैं और एकदम सॉफ्ट फैब्रिक है। पन्ना आपको मैंने दिखा दिया, 45 इंच है और इसकी प्राइस 100 रुपीज़ मीटर है। तो आप देख सकते हैं, इससे आप कुर्ती भी बना सकते हैं, मैट्रेस का कवर बना सकते हैं, या फिर आपको हल्के फुल्के कर्टेन चाहिए किसी जगह को डेकोरेट करने के लिए, तो वो भी आप बना सकते हैं। इसके अलावा आप बैग भी इससे बना सकते हैं, या फिर खुद भी बना सकते हैं, बड़े बड़े ऑर्गेनाइज़र भी बना सकते हैं। अब जो 2 पीस हमने कट किए थे उसे पूरी लंबाई में हम आपस में जोड़ लेंगे। तो देखिए ये मैंने पूरा जोड़ लिया है। तो जो 2 पीस थे हमारे, वो अब 1 पीस बन गया है पूरा लंबा। तो ये मैंने डबल फैब्रिक लिया है। तो इस तरीके से देखिए हम रखेंगे इसे मैट्रेस के ऊपर पूरा। और अब तो वैशु भी मेरी हेल्प कर रही है, देखो, नहीं तो पूरा टाइम परेशान करती रहती है। पर बच्चे जब परेशान भी करते हैं तो उसमें भी हमें हेल्प ही लगती है और बड़ा अच्छा लगता है। अब देखिए इस तरीके से यहाँ पर पूरा बिछाने के बाद एक साइड ऑलरेडी हमारी पैक है, बाकी की 3 साइड पर हमें सिलाई करनी है। लेकिन बीच में मैं थोड़ी सी जगह छोड़ दूँगी कि जहाँ पर हम ज़िप लगाएंगे। और देखिए ये पूरा मैंने तीनों साइड पर सिल लिया है बची हुई, और यहाँ थोड़ी सी जगह ओपन छोड़ी है। लगभग मैंने ये 29 इंच जितनी जगह ओपन छोड़ी है। और अब हमें इससे 2 इंच बड़ी, यानी कि 31 इंच की एक ज़िप लेनी है। तो ये मैंने ज़िप ले ली है। आप समथिंग 30 इंच 32 इंच इतनी यहाँ पर जगह छोड़ सकते हैं। और देखिए इस तरीके से आपको यहाँ पर अच्छे से रफू कर लेना है जो जगह छोड़ी है वहाँ पर। और फिर ज़िप को 1 इंच सिलाई स्टार्ट हो रही है उससे आगे की तरफ रखते हुए, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ वैसे ही पकड़ते हुए यहाँ पर पूरे में एक साइड पर सिलना है। तो ये एक साइड ज़िप की एक साइड पर अटैच होगी। उसके बाद यहाँ पर लास्ट में भी 1 इंच हम छोड़ेंगे सिलाई से आगे। और देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पर सिल लिया है।
इसके बाद सेम इसी तरीके से, और हाँ यहाँ पर आपको पहले ही रनर ऐड कर लेना है, बाद में आराम से नहीं हो पाएगा, थोड़ी दिक्कत आती है। तो अभी मैंने रनर ऐड कर लिया। अब इसके ज़िप की दूसरी साइड पर कपड़े का भी दूसरा हिस्सा हम पकड़ेंगे और इस तरीके से जैसे पहले वाला किया सेम तरीके से इसे पकड़ते हुए यहाँ पर पूरा हम सिल लेंगे। और लास्ट में आपको रफू कर लेना है ताकि ईज़िली ये खुल ना जाए, निकल ना जाए। तो देखिए ये इस तरीके से मैंने सिल लिया है। कुछ इस तरीके से ज़िप लगेगी तब दिखेगा। तो देखिए एकदम आराम से ये हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। अगर आप सीधी सिलाई चलाना जानते हैं, आपके पास मशीन है, तो इस तरीके के काम बड़े आराम से आप कर सकते हैं और अपनी चीज़ों को, अपने घर को बढ़िया तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ज़िप कुछ इस तरीके से दिखेगी, हमने ओपन कर लिया है। अब इस मैट्रेस के चारों कॉर्नर पर इस तरीके की पट्टियाँ ऑलरेडी लगी हुई हैं। अगर आप किसी मैट्रेस का या फिर रजाई का कवर भी बना रहे हैं, नहीं है, तो आप बाद में भी कपड़े को फोल्ड करके एक पट्टी बनाकर कॉर्नर पर अटैच कर सकते हैं टाँके लगाकर। और फिर मैंने एक कपड़े को फोल्ड करके ही डोरियाँ बना ली है। आप कोई भी डोरियाँ यूज़ कर सकते हैं। और जो कवर मैंने बनाया है इसके चारों कॉर्नर पर इस डोरी को मैंने सिल लिया है। अब सबसे पहले हमें कवर जो बनाया है उसको बिछा लेना है और उसके ऊपर अच्छे से हम मैट्रेस को सेट कर देंगे। तो देखिए ये मैंने गद्दे को कवर के ऊपर बिछा दिया है और इसके कोने पर जो डोरियां हमने बनाई थी, जो इसके अंदर लूप बने हुए हैं, इसके अंदर हम इस तरीके से बांध लेंगे। चारों कॉर्नर पर सेम तरीके से हमें डोरी को अच्छे से बांध लेना है। किसी भी कवर, आपने किसी भी चीज़ का कवर बनाया है उसमें सेम तरीके से आप कर सकते हैं, तो आपका कवर है ना वो इकट्ठा नहीं होगा एक जगह पर। अब जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ वैसे ही जो इसकी ओपन साइड थी ना ज़िप वाली, उस साइड से नहीं, दूसरी साइड से हम इस तरीके से इसका रोल बनाएंगे। इस तरीके से पूरा आपको रोल बनाते जाना है। अब जो ओपन साइड थी इसकी, ज़िप वाला हिस्सा था, वहाँ से हम इसे पलटेंगे जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पर देखिए हमने इस तरीके से ज़िप लगाई है कि कम ज़िप में आराम से हमारा बन जाए। बाकी पूरे हिस्से अगर एक साइड में हम ज़िप लगाते तो काफ़ी ज़्यादा ज़िप की हमें यहाँ पर ज़रूरत पड़ती। बाकी इस तरीके से देखिए बहुत ही कम ज़िप में, 1 मीटर से भी कम ज़िप लगी है यहाँ पर। अगर पूरे हिस्से में हम ज़िप लगाते तो हमें 2 मीटर से भी ज़्यादा ज़िप की ज़रूरत पड़ती। तो इस तरीके से आप कम ज़िप में भी बना सकते हैं। और यहाँ पर आपको एकदम आराम से, प्यार से ये काम करना है, ज़रा सी भी फटाफट या फिर हड़बड़ाहटी नहीं करनी है, क्योंकि आराम से ये काम अच्छे होते हैं। तो अब देखिए इस तरीके से मैंने धीरे धीरे से इसे पलट लिया है, बड़े आराम से ये हो गया है। अब इसे हम झटक लेंगे और चारों कॉर्नर को पहले अच्छे से सेट कर देंगे। अब यहाँ पर डोरियाँ थी कॉर्नर पर, तो बड़े ही अच्छे से ये सेट हो जाएगा। और डोरियों का बस फ़ायदा ही यही है कि हमारा मैट्रेस है, रजाई है, कुछ भी है, तो एक जगह पर इकट्ठा नहीं होगा, पूरे कवर में अच्छे से सेट रहेगा। आपका कोई भी पुराना कंबल भी है तो उसे भी आप कवर कर सकते हैं। आजकल कंफर्टर का बड़ा ट्रेंड है, तो उसे भी आप कंफर्टर वाला लुक दे सकते हैं। सो ये देख सकते हैं आप कितने आराम से हमारे मैट्रेस का कवर बन गया विथ ज़िप। तो आप भी घर बैठे इस तरीके का अपनी किसी भी चीज़ का कवर बना सकते हैं, या फिर आप कवर बनाने का काम भी कर सकते हैं, क्योंकि सबको सिलाई नहीं आती है और ये काम बड़ा इजी होता है और अच्छे खासे इसके पैसे भी मिल सकते हैं। सो आई होप दोस्तों आज का ये वीडियो मैंने अपने घर के लिए बनाया था, लेकिन आपसे शेयर किया है। आई होप आपके लिए यूज़फुल होगा और आपको पसंद आया होगा। आपको अगर हमारी कोई भी चीज़ पसंद आ रही है, जैसे कि बेडशीट है, फैब्रिक है, या बेड बनाने का कोई भी रॉ मटेरियल, उसका ऑर्डर करना चाहते हैं, तो स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, वहाँ पर आप मैसेज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको वेबसाइट की लिंक भी मिल जाएगी। फिर मिलेंगे दोस्तों एक ऐसे ही और यूज़फुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना, और कॉमेंट में लिखना जय भारत।